वे नजर आए अपने स्थान में खड़े होकर अभिनंदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके विराजमान होते ही आप भी अपने स्थान में विराज। बोलिए परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, परम पूज्य चिद्रूप सागर जी महाराज की, परम पूज्य आदर्श सागर जी महाराज की। महाराज श्री आ रहे हैं, संधान सागर जी आ गए, छुल्लक जी, आदर्श सागर जी, चिद्रूप सागर जी आ चुके हैं। क्यों? बोलिए आदिम तीर्थंकर विश्वनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, क्या कह रहे हैं, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य परमेष्ठी आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अध्यात्म समय आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। परम पूज्य गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं और मैं आप अब साहब की सराहना कर रहा हूं, जबकि हम विराजमान हैं ऐसे गुरुदेव के समक्ष जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करके आप हम सब ही नहीं, अपितु विश्व पास चैनल जमाई चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहा है और अपनी दैनंदिनी को रूपांतरित करके जीवन को धन्य कर पा रहा है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम नतमस्तक होते हुए आशीष प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं। हम सब गुरुदेव के चरणों से जुड़े, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरु आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। और आप सबको लिए चलता हूं सीधे सीधे परम पूज्य संधान सागर जी के चरणों में, इस निवेदन के साथ गुरुदेव हमें अपनी शंकाओं, हमारी शंकाओं के समाधान करा करके आप कृतार्थ करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का यह है 1100 क्वार्टर का सौभाग्य और इस पावन वर्तमान शासन नायक महावीर उद्यान के इस पावन परिसर में अपन सब चलते हैं और गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के इस शंका समाधान को अपन प्रारंभ करें। परम पूज्य महाराज श्री जी चरणों में संजय जी बाफना करनाल से पूछ रहे हैं, नमोस्तु पूर्वक, भगवान क्या भावना योग के अभ्यास से पुराने संस्कार या बचपन की गहरी मानसिक पीड़ा भी मिटाई जा सकती है? देखिए, भावना योग से बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। यदि व्यक्ति नियमित भावना योग का अभ्यास करे तो हमारे संस्कार बदल सकते हैं। जैसे किसी की गाली देने की बहुत आदत है, भावना योग किया, आदत बदल गई। ये क्या है? पुराने संस्कारों का ही तो परिवर्तन है। जहाँ तक स्मृतियों का सवाल है, अभी इसके बारे में कोई अनुभव नहीं कि हमारी स्मृतियाँ नष्ट होती है या नहीं, लेकिन हमारे विकार जरूर नष्ट हो जाते हैं और विकारों का शमन ही हमारे जीवन का मूल ध्येय होना चाहिए। उसकी तरफ हम ध्यान रखें। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में वैतुल से कीर्ति जैन नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, आत्मा अमर है यह मानना और अनुभव करना दोनों में क्या अंतर है? आत्मा अमर है या शाश्वत है, ये मानना केवल मान्यता है, एक धारणा है। ये धारणा कोई भी बना सकता है, लेकिन जब कोई मरने को हो उस समय इस बात का विचार करना, ये मरण नहीं केवल देह परिवर्तन है, आत्मा तो अमर है, ये अनुभव है। अनुभव अंदर की चीज है, मान्यता शब्दों तक सीमित हो सकती है, लेकिन अनुभव हमारे अंतरंग से प्रकट होता है, जो हमें एक अतिरिक्त शांति और आह्लाद की अनुभूति देता है। विवेक जी जैन कटनी से पूछ रहे हैं, क्या क्रोध स्वाभाविक है या व्यर्थ?
किसने कहा कि क्रोध स्वाभाविक है? और क्रोध का अर्थ है किसी का अनुभव है क्या? जितने भी क्रोधी है ना, वे बाद में यही कहते हैं व्यर्थ में क्रोध कर लिया, है ना। क्रोध का कोई अर्थ नहीं है, और ये स्वाभाविक नहीं है, विकार है। स्वाभाविक हो तो 24 घंटे क्रोध में रहो, शांति स्वाभाविक है। क्रोध तो तब आता है जब हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, और जब हम चीज़ों से प्रभावित होते हैं हमारे मन में क्रोध पनपता है, हमारे जीवन की दिशा दशा बिगड़ जाती है। वेद जी शर्मा जयपुर से पूछ रहे हैं, किसी पर निर्भर न रहते हुए प्रेरणा कैसे प्राप्त करें? बहुत अच्छा सवाल है। किसी पर निर्भर न रहते हुए प्रेरणा कैसे प्राप्त करें? प्रेरणा के लिए निर्भरता जरूरी नहीं है। प्रेरणा तो केवल एक आलंबन है। वो मूक भी हो सकती है और मुखर भी हो सकती है। हम किसी भी व्यक्ति को देख करके भी प्रेरणा ले सकते हैं, उसके बिना कहे भी। जैसे एक चींटी को आप देखते हैं कतारबद्ध चलते हुए, तो चींटी से अनुशासन की प्रेरणा ले सकते कि नहीं ले सकते? चींटी को बार बार नीचे गिरकर ऊपर चढ़ता देखकर आप चींटी के लिए, चींटी से सतत परिश्रम करने की प्रेरणा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? प्रेरणा तो हमारे हाथ में, हम जब चाहें जैसे चाहें प्रेरणा ले सकते हैं। कोई मूक देता है और कोई मुखर प्रेरणा देता है। पूरी प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। तो प्रेरणा निर्भरता पर नहीं, दृष्टि पर निर्भर करती है। प्रेरणा के लिए निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे अंदर दृष्टि हो, अगर हम सही दृष्टि रखें तो किसी से भी प्रेरणा पाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। गोटेगांव नरसिंहपुर से जया सिंगई पूछ रही हैं, आध्यात्मिक शांति क्या केवल जंगलों में ही मिलती है? बहुत अच्छा सवाल। आध्यात्मिक शांति केवल जंगलों में ही मिलती है, ये बात सही नहीं है कि आध्यात्मिक शांति केवल जंगलों में ही मिलती है। लेकिन ये बात पूरी तरह सही है कि आध्यात्मिक शांति केवल उन्हें मिलती है जिनके अंदर जंगलों जैसी नीरवता और सरसता रहती है। अंदर का कोलाहल खत्म कर लो, मन में जंगल जैसी स्थिति उत्पन्न कर लो। मन में कोलाहल हो तो कुछ नहीं हो, है ना। बहुत पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी। कोलाहल होता है, आदमी जाग जाता है। कोलाहल थमता है, आदमी सो जाता है। कोलाहल होता है, आदमी जाग जाता है। कोलाहल थमता है, आदमी सो जाता है। यह आरोप की भाषा है, यह आरोप की भाषा है। कोलाहल तभी होता है जब आदमी जागता है, और कोलाहल तभी थमता है जब आदमी सोता है। तो अंदर के कोलाहल को खत्म करो, तब हम अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। आगे औरंगाबाद से आदित्य जी बम्ब पूछ रहे हैं, जब कोई व्यक्ति भावनाओं को भावुकता या काल्पनिक अभ्यास कहकर उपेक्षा करता है, तब हम उससे कैसे संवाद करें? बहुत अच्छा सवाल। बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है, क्या होगा भावना योग करने से? ये तो एक ही बात बोली जा रही है, उसे दोहराने से क्या होगा? उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों को भावना योग के विज्ञान से अवगत कराएं। उन्हें बताएं कि ये हमारे शरीर के मस्तिष्कीय प्रणाली को किस भांति प्रभावित करता है, हमारे अंदर के न्यूरॉन्स को कैसे बदलता है, हमारे अंदर का पूरा जो अंदर की मस्तिष्क की संरचना है उसे कैसे बदलता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, न्यूरल पाथवे क्या होता है, ये उन्हें समझाएं। और वैज्ञानिकों ने जो इन बातों पर शोध किया है कि विजुअलाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है, बार बार किसी बात को दोहराने का क्या परिणाम होता है,
जब आप इनको अवगत कराएंगे तो उन्हें समझ में आएगा ये कोई भावुकता नहीं, अपितु एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकती है। साथ ही ऐसे लोगों से मिला दें या उनके अनुभवों से अवगत कराएं जिन्होंने जिसे क्षणिक भावुकता मानते हैं, उनके अनुसार कहे गए क्षणिक भावुकता से भी अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन घटित किया है। उनकी धारणा बदलेगी, जीवन संवरेगा। अर्चित जी जैन अजमेर से पूछ रहे हैं, आज के बच्चों में सेवा भावना कैसे विकसित करें? देखिए, बच्चों में सेवा भावना विकसित करने के लिए आपको चाहिए कि आप खुद सेवा करना शुरू करें। बड़े अगर सेवा करेंगे तो बच्चे अपने आप उसका अनुकरण करेंगे। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, नाम ही ले लेता हूँ, ऐसे व्यक्ति का नाम लेना अच्छा है, कटनी वाले विजय जी, विजय विश्व। उनका बेटा आज 55 साल का होगा, 54-55 साल का। वो अपने पिता के पैर की सेवा किए बिना कभी सोता नहीं। प्रतिदिन पैर साफ करके उसमें मरहम लगाते, उनके पाँव फटे हुए, मोनोड्रम लगाते, और उसके बिना नागा अगर वहाँ रहेगा तो अपने पिता के पैर पूरी सेवा करके ही सोता है। और उसका नतीजा ये कि उनके बच्चे उनकी सेवा करते हैं। पिता को अगर अपने पिता की सेवा करते बेटा देखेगा, तभी तो बेटा समझेगा कि पिता भी सेवा करने योग्य हैं और वो सेवा कर पाएगा। जो खुद बड़ों की या दूसरों की सेवा से विमुख हो, वो अपेक्षा रखे कि मेरे बच्चे सेवा के कार्य में लगे, कतई संभव नहीं। इसलिए हम सामने वाले से जो अपेक्षा रखते हैं उसका आदर्श उपस्थित करें, खुद से उसकी शुरुआत करें। यदि हम ऐसा करने में समर्थ होते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। ईशान जी जैन उज्जैन से पूछ रहे हैं, क्या स्वयं को क्षमा करना भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। औरों को क्षमा करो, खुद को भी जमा करो। खुद को क्षमा नहीं करोगे तो घोर आत्मग्लानि से भरे रहोगे और अनेक प्रकार की कुंठाओं से जकड़े रहोगे। जो हुआ उसे भुलाने के लिए खुद को भी क्षमा करना पड़ेगा और फिर आगे के लिए अपने आप को सुधारने को संकल्पित होना होगा। जब ये दोनों चीज़ें हमारे साथ जुड़ेगी तभी जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित हो सकेगा। यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित जो महानुभाव बैठे हुए हैं और गुरु को सुन रहे हैं, गुरुवर के वाणी को सुन रहे हैं, उनके प्रश्न लेते हैं। आज अपने बीच में वीर विद्या मंडल से आकांक्षा जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय जी जैन पिंडरई गुणायतन ट्रस्टी। मेरी जिज्ञासा का एक कारण गुरुवर उसका कर दो निवारण। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव किराए की काया में रहता है, किराए की काया में रहता है और हर रोज सांसें बेचकर उसका किराया चुकाता है, हर रोज सांसें बेचकर उसका किराया चुकाता है। औकात मिट्टी से ज्यादा नहीं है उसकी, फिर भी बातें महलों और मीनारों की करता है। एक दिन ढल जाएगी ये काया, फिर भी गुमान इस काया का करता है। इस गुत्थी को सुलझाइए गुरुदेव। एक दिन मिट जाएगी ये काया, फिर भी गुमान इस काया का करता है। इसी का नाम तो माया है। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि मनुष्य केवल उसका गुमान करता है जिसका वजूद नहीं। अहम भ्रम की परिणति। जिस दिन जीवन के सत्य को समझ लेगा उसका सारा गुमान खत्म हो जाएगा। इन्हीं पंक्तियों को बार बार दोहराओ,
जीवन की दिशा बदल जाएगी और वह हासिल हो जाएगा जिसका वो अधिकारी है। हमें उस दिशा में सतत सोचने का प्रयास करना चाहिए। संजय जी जैन पिंडरई जो डोनाइटन के ट्रस्टी हैं अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा यहाँ की कमेटी वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। 1100 क्वार्टर की कमेटी के 2 मेंबर पहुंच जाएं और वहीं पर स्वागत करेंगे। आप अपना प्रश्न, सुरेश जी यदि वहीं पर उपस्थित है, गुरु चरणों में कोटि से नमन। और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन सोना जी जैन गैरतगंज। बोले संजय भैया। गुरु चरणों में कोटि से नमन। गुरुदेव, हम लोग अपने आवश्यक के समय जब पूजन भक्ति और विधान वगैरह में हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि 3 लोक की नाथ की पूजन करने से जब 3 लोक का साम्राज्य मिल सकता है तो कोई लौकिक कामना नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रसंगवश कुछ काव्य ऐसे आते हैं, विधान में कुछ लाइनें ऐसी आती हैं जहाँ ऐसा लगने लगता है कि जब 3 लोक का साम्राज्य मिल सकता है तो अपना रुका हुआ धन क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसी भावना हो जाती है कि कहाँ तक सही है या इससे कैसे बचें। देखिए, ये स्वाभाविक है। बच्चा को पेट में दर्द होगा तो माँ के अलावा किसके पास जाएगा तो वहीं ना। जीवन में जब व्यथाएं होती हैं, मन दुर्बल है, विचलित होता है, तो उस घड़ी में बच्चा अपने माँ के पास जाता है। ऐसे भगवान हमारे लिए माँ है, उनके सामने अपना दुखड़ा रोता है। उसे पता है इसमें कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जाता है। उससे उसका मन हल्का हो जाता है और भाव विशुद्धि से कई बार रुके काम भी हो जाते हैं। हालांकि ये दुर्बलता है, मार्ग नहीं। हमें इससे ऊपर उठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी, मार्गदर्शन चाहिए था। हमारे यहाँ चातुर्मास है अभी महाराज पूजन पिंडरे वाले को चतुर्मास के लिए मार्गदर्शन हम क्या दे, वो तो एक्सपर्ट है। नहीं, और हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा संघ से बाहर का पहला चातुर्मास इनके नगर में हुआ है। बहुत महाराज जी, कुछ पूजन बस। ब्रह्मचारिणी सोना दीदी अगला नमोस्तु महाराज। गैरतगंज। और उसके बाद में तैयार रहेंगे पीसी जैन साहब। नमोस्तु महाराज जी, सत्संगी के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, गैरतगंज पाठशाला और समस्त समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि माता पिता हमेशा से हमारे शुभचिंतक और मार्गदर्शक रहा करते हैं, परंतु आजकल देखते हैं कि जब पाठशाला या मंदिर जाने का प्रसंग होता है तो माता पिता उसको सेकेंडरी रखते और मौन हो जाते उस प्रसंग पर। तो महाराज जी, ये माता पिता हमारे किस तरह से शुभचिंतक हैं? देखिए, माता पिता निश्चित रूप से बच्चों का अच्छा समझ चाहते हैं और हमेशा अच्छा करने की कोशिश भी करना भी चाहिए। लेकिन आपने कहा पाठशाला के संदर्भ में वो प्रायः मौन हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति चाहते भले कि हम धर्म के संस्कार दें, लेकिन यथार्थतया धर्म लोगों की प्राथमिकता में सबसे नीचे है। हम जिस दिन अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में धर्म को जोड़ लेंगे, जीवन की दिशा बदल जाए। तो हम धर्म को सर्वोच्च स्थान दें, उसे अपनी प्राथमिकता की सूची में सबसे आगे करने का प्रयास करें, तो फिर कुछ नहीं होगा। आज भी बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पाठशाला के लिए प्राथमिकता देते हैं, और कई बच्चे हैं जिनकी प्राथमिकता में पाठशाला है। लेकिन बहुत आयत ऐसे हैं जिनके लिए प्राथमिकता तो पाठशाला तो जाने दीजिए, मंदिर भी सबसे सेकेंडरी है। आप ही लोगों से पूछता हूँ, जिस दिन आपकी व्यस्तता बढ़ती है तो सबसे पहले कौन से कामों में कटौती आती है? बोलो, धर्म में, क्योंकि सबसे सस्ता सरल यही है। बाकी चीज़ें छूट जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हो जाए, लेकिन धर्म छूटेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये धारणा जब तक बनी रहेगी तब तक यही कहानी होगी। धारणा पलटने से ही जीवन में बदलाव आए। नमस्ते महाराज। पीसी जैन साहब डिप्टी कमिश्नर अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करें अनन्य गुरुवत। एक बार जोरदार ताली बजा दी इनके लिए। और उसके बाद में सुधीर जी जैन साहब, जो आपके यहाँ के गौरव भी इस 1100 क्वार्टर के, और वे भी डिप्टी कमिश्नर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में गुरुदेव,
मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे जैन समाज के बच्चे जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जाते हैं, यहाँ से निश्चित रूप से संस्कारवान हैं, मूल्यवान हैं, परंतु वहाँ की चकाचौंध में, वहाँ की व्यवस्थाओं में, वहाँ की भोजनशालाओं में कई टाइप की विशुद्धियाँ रहती हैं। ऐसे में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, कृपया मार्गदर्शन दें। अशुद्धियाँ कई प्रकार के नॉन वेज हैं या अन्य प्रकार की जो भी चीजें हैं। अच्छा, बड़े शिक्षण संस्थानों की यस बात। महाराज जी। देखिए, आपने एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न खड़ा किया है। हमारे संस्कारित बच्चों को भी कई बार ऐसी परिस्थितियों में, बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं और धीरे धीरे इन बातों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम बच्चों को अंदर से मजबूत बनाएं और संबद्ध संस्था के प्रबंधन से बात करें, उन्हें बलपूर्वक कहें कि हमें हमारी धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आप शाकाहारी मेस अलग से बनाइए। मैं तो इसमें कहूँगा गोहिल साहब, देखिए कोई कानूनी संरक्षण मिले तो एकाध रिट याचिका दायर करनी चाहिए, ताकि देश भर के सभी शिक्षा संस्थानों में 2 अलग अलग मेस बन सके। विगत दिनों जब हम टीटी नगर में थे, बहुत अच्छी पहल हुई थी मैनेट में। अब वहाँ से 1 जुलाई से वेज मेस अलग हो जाएगा, नॉन वेज मेस अलग होगा। क्या इंस्टीट्यूशंस में है। बच्चों की पहल पर बीएचयू में अच्छा हुआ, उसमें भी भोपाल के ही बच्चे ने अपनी पहल की थी और बीएचयू में आईआईटी का जो बीएचयू है उसमें हो गया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हमारा अधिकार है और शीर्ष स्तर पर बात करना चाहिए। आज भी शाकाहारियों की संख्या बहुत है, तो जो शाकाहारी है उनको शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराना मेरे ख्याल से प्रबंधन का दायित्व होता है। वो शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन दोनों के संयुक्त होने से धार्मिक भावनाएं आहत होती है, उसे सुरक्षित करने की जिम्मेदारी होती है। इसमें कानून क्या कहता है गोहिल साहब, आप बताएं, और यदि ऐसा कुछ है तो ऐसी पहल कराएं जिससे हमारे हजारों बच्चों का जीवन सुरक्षित हो जाए। नमोस्तु। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुरुदेव जस्टिस साहब अभय जी गोयल कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते गुरुदेव। मैनिट का आपने अभी जिक्र किया, तो पिछले 2 साल पहले कुछ बच्चे बेंगलोर से आए थे, वो मेरे परिचित थे, जैन समाज के थे। उनको यहाँ फूड नहीं मिल रहा था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उनका अंकल, यहाँ खाना हमें नहीं मिल पा रहा है, हम उसी मैस में हमें खाना पड़ रहा है जहाँ नॉन वेज बन रहा है। तो फिर मैं एक दिन खुद मैनिट गया, वहाँ मैंने डायरेक्टर साहब से, कोई मेरी एक दूसरी मीटिंग भी थी, मैंने जिक्र किया, तो वो पहल काम आई और वहाँ उन्होंने, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि अलग अलग मैस उन्होंने कर दी, अब बच्चे वहाँ ठीक हैं। जहाँ तक कानून का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बना रखा है कि जो भी नॉन वेज मटेरियल होगा, पैक्ड फूड होगा, उस पर आपको रेड स्टिक लगाना पड़ेगा, और जो भी वेजिटेरियन फूड होगा उस पर आपको ग्रीन स्टिक लगाना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। इसमें कुछ विसंगतियाँ थी, तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन भी डाला था उसको करेक्ट कराने के लिए। तो हम, जैसा आपने सुझाव दिया है कि संस्थाओं को कह सकते हैं, संस्थाओं को मोल्ड कर सकते हैं, उनके मैनेजमेंट से मिल करके उनको कंपेल कर सकते हैं। ऐसा एकदम कानून तो नहीं है, किंतु ये प्रयत्न किया जा सकता है और कानून बनाने के लिए भी सरकार को कहा जा सकता बहुत है। अच्छा। गोयल साहब की बातों से मैंने ऐसा समझा कि शायद कानून के क्षेत्र में जाने से नुकसान भी हो सकता है। पता नहीं कोई ऐसे व्यक्ति के साथ मामला चला जाए और जजमेंट आ जाए तो सारे रास्ते बंद हो जाए। कभी कभी ये हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना। जितने लोग भी सुन रहे हैं मैं उन सबसे कहूँगा, मैंने जैसा आपको इसीलिए खड़ा किया, लेकिन इसके लिए दूसरे स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए, सारे मैनेजमेंट के स्तर पर। और ये बहुत ही इस समय तो सौभाग्य का समय है जब भारत के
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया दोनों विशुद्ध शाकाहारी हैं। तो हमें ये पहल करानी चाहिए और हमें किसी के गैर शाकाहारी होने से कोई एतराज़ नहीं है। हमारा तो एक ही मकसद है कि जो शाकाहारी है उन्हें शाकाहारी वातावरण मिले। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ है। तो धार्मिक भावनाओं को आहत न करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है और सरकार यदि इसमें पहल करती है तो बहुत बड़ा काम होता है। हर विद्यालयों में, हर शिक्षा संस्थानों में जहाँ शाकाहारियों की संख्या हो और एक लिमिट बना ले, कम से कम 100 शाकाहारी हो तो एक मैच तो उनका बन ही सकता है। और जबकि हजारों हजार की तादाद में शाकाहारी हैं और इसके लिए सभी को पहल करना चाहिए। ये केवल जैन समाज के स्तर का विषय नहीं है, सर्व शाकाहारी समाज को आगे आना चाहिए और सर्व शाकाहारी समाज आगे आकर ये कार्य करे तो निश्चित अच्छे परिणाम आएंगे। और तब तक जो लोग हैं अपने अपने निकट के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनसे, उनके मैनेजमेंट से बातचीत करके अपने स्तर पर भी ये कार्य करे और केंद्रीय स्तर पर भी ये कार्य करे। और केंद्र सरकार यदि इसे गंभीरता से लेते हुए कोई कानून बना दे तो सोने में सुगंध हो सकता है। और मुझे लगता है ये अपेक्षा वर्तमान सरकार से ही रखी जा सकती है, क्योंकि इसके मुखिया खुद शाकाहारी हैं, संवेदनशील हैं। हम अपेक्षा करते हैं ये बात ऊपर तक विभिन्न माध्यमों से पहुँचे और इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई हो। जी नमस्ते। सुधीर जी जैन साहब, डिप्टी कमिश्नर अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में आज कर्मठ और लगनशील जुझारू कार्यकर्ता विधि शास्त्री अपने बीच में यहाँ पर बहुत सारे हैं, वे सभी श्रावण देने तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, हम सभी लोग लगातार गुरुदेव की देशना सुनते हैं और उसके बाद भी कई बार ऐसा देखा है कि बदलाव नहीं आता। बहुत सारे लोग देव द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं, देव संपत्ति का करते हैं, दूसरे की संपत्तियों को हड़पने का प्रयास करते हैं, अन्य कई तरह से और दुराचार करते हैं। तो अगर जीवन में इतने उत्कृष्ट माहौल के बाद भी, प्रवचन के बाद भी, गुरु की देशना के बाद भी, तीर्थंकर की देशना के बाद भी अगर भाव में निर्मलता नहीं आती है, सुधार के भाव नहीं आते हैं, पश्चाताप के भाव नहीं आते हैं, तो क्या ऐसे जीवों की कोई दुर्गति का बंद हो गया है या कुछ और ऐसा कारण है जो उन्हें गलत मार्ग पे लेके लगातार जा रहा है? तो गुरुवर, इसमें आपका मार्गदर्शन। देखिए, सुनने से परिवर्तन आना चाहिए और ये अपेक्षा सब में होना ही चाहिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सुनने मात्र से परिवर्तन आ जाए। समझिए, हमारे संस्कार जब प्रगाढ़ होते हैं तो सुनने का असर बहुत अल्प होता है। पहली बात तो लोग सुनते हैं आधे अधूरे मन से। फिर दूसरी बात, आधे अधूरे मन से सुनने के उपरांत भी जितना यहाँ सुनते हैं उससे ज़्यादा दिन भर दूसरी बातें सुनते रहते हैं। असर किसका पड़ेगा? दूसरी बातों का। इसलिए मैं इसे सकारात्मकता से लेता हूँ कि जो सुनते हैं कम से कम सुन तो रहे। दुनिया में तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सुनते भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि वे केवल सुन के रह जाते हैं। हमारी अपेक्षा होनी चाहिए कि जो सुनते हैं वे सुन के रहे नहीं, सुन करके कुछ गुने भी और आगे बढ़ाए। हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो हमने सुना है उसे गुनने की कोशिश करनी चाहिए। सतत प्रयत्नशील होकर यदि हम ऐसा कर्म करेंगे, सुनिश्चित हम अच्छा कर पाएंगे। आपने पूछा ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सबसे प्रबल कारण है पुरातन संस्कार। जब संस्कार हम पर हावी होते हैं, हमारी बुद्धि उलट जाती। जी भगवान। संस्कार यदि हमारे अच्छे होंगे, सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो अब जैसे जैसे संस्कार बदलते हैं, चीज़ें बदलने लगती है। कर्म का जब तीव्रोदय होता है या बुद्धि होती तो ऐसा ही होता है।
हमारे यहाँ ऐसा उल्लेख आता है, राजा श्रेणी भगवान महावीर का पक्का भगत था, जी भगवान। मुख्य श्रोता था। 60,000 सवाल उसने भगवान से किए, लेकिन अपने जीवन में कोई व्रत नहीं ले पाया, कोई व्रत नहीं ले पाया। क्यों? उसने नरक का टिकट कटवा चुका था। जिसकी दुर्गति होनी होगी वो कभी सही मार्ग पर चल नहीं पाएगा। तो ये भी एक कारण है, जिसका भवितव्य बुरा होता है उस पर उपदेशों का कोई असर नहीं पड़ता, और जिसका भवितव्य अच्छा होता है उसके लिए छोटा सा निमित्त भी आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। तो अच्छे भवितव्य के साथ यदि हम जीते हैं तो चीजें अपने आप अच्छी बन जाती। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बंधुओं, गुरुदेव साक्षात विराजमान होते हैं, वहां तो इतिहास की रचना होती ही है, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से परोक्ष रूप से भी, दूर रहकर भी उनके सपनों को साकार किया जा सकता है। और वर्तमान में तो इसकी बहुत आवश्यकता है, पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण को बचाने की। और उसमें विदिशा समाज बहुत अग्रणी रहा, हमेशा ही आगे रहे। आपके सामने आज ये सब लोग यहाँ खड़े हुए भी हैं। इन लोगों ने कल पूज्य श्री जी के अवतरण दिवस पर 5100 पौधे रोपे और 11,000 सीड बॉल वितरित की। 19 महिला संगठनों के साथ में पूरे विदिशा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे सुबह से लेकर शाम तक ये लोग अनेक स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के व्यापारिक संगठनों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से इन लोगों ने ये बहुत बड़ा कार्य किया। एक बार जोरदार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। पंकज जी जो हृदय मोहन जी के सुपुत्र हैं, आकाश जी जैन अध्यक्ष दयोदय गौशाला विदिशा, सचिन जी जैन अध्यक्ष शीतलधाम, वरिष्ठ पत्रकार अजय जी जैन विदिशा, गौरव जी जैन, रत्नेश जैन, अमित जी जैन, अभिषेक जैन, ये पूरी टीम एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा यहाँ आज इनके स्वागत के अभिनंदन के लिए श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम से अनुभव जी सराफ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, सुबोध जी जैन नगर निगम और यहाँ के अध्यक्ष जी सुरेश जी, मनोज जी जैन यहाँ पर आ जाएं, अजय जी जैन को कोषाध्यक्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम वे आ जाएं और इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और विकास जी अजमेरा वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और भी जो टीम में जुड़े हुए हैं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के उसमें वे सभी आ जाएंगे। एक बार तालियों में आप लोगों ने कंजूसी की, इन लोगों ने जितना बड़ा कार्य किया है उसी हिसाब से। और जस्टिस अभय जी गोयल भी आए और इन उत्साही कार्यकर्ताओं का, ऐसे लोगों का जिन्होंने वाक्य में ही पर्यावरण की बात करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं कि पर्यावरण सुधारो सुधारो, लेकिन जब सुधारने के लिए आगे आते हैं तभी वो सुधरेगा। और ऐसे जो निमित्त बने महाराज जी के आशीर्वाद से, इन्होंने पिछली बार भी किया था और इस बार भी ये संकल्प इन्होंने किया, बहुत ही अच्छा। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। पंकज जी और उनकी पूरी टीम वे गुरु चरणों में अपने विचारों के साथ में प्रश्न भी पूछेंगे। गोयल साहब को भी दें। ओ हाँ पंकज भैया अनुभव फटाफट करो, अनुभव करो फटाफट, सब लोग फटाफट करो ना। अध्यक्ष से सलाम अभी सब, हाँ चलो सवाल करो जब तक। करुणा के उद्गम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज से जब आज से 2 वर्ष पूर्व अटारी खेड़ा ग्राम में एक प्रश्न मैंने पूछा कि महाराज श्री यूएनओ की रिपोर्ट आई है कि सृष्टि पर 5 लाख करोड़ पौधों की कमी है, तो महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा सवाल पूछने से पर्यावरण नहीं सुधरेगा। उस दिन हमने, हमारी टीम ने, आकाश भाई ने यह संकल्प लिया कि पूज्य श्री के अवतरण दिवस को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में विदिशा जिला और आसपास जहां जहां हमारे संपर्क हैं, हमने पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। कल पूज्य श्री के अवतरण अवसर पर विदिशा में विभिन्न सामाजिक संगठन, सकल जैन समाज, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पत्रकार साथियों द्वारा विदिशा के हर कोने पर वृक्षारोपण किया, जो सुबह 7:30 बजे से शाम को 6 बजे तक लगातार निरंतर चलता रहा। इसके अलावा
विदिशा जिले में कुरवाई, मंडी बामोरा, पठारी, बासोदा, सिरोंज में महाराज जी कल होगा, वहाँ कोई समाज में बड़ी कमी हो गई। सिरोंज, नागदा, रायसेन, आगरा के मानिकपुर, इन सब जगह बृहद स्तर पर वृक्षारोपण हुआ। उसमें हमारे सहयोगी भाई रत्नेश जैन, सचिन भाई, आकाश भाई और वरिष्ठ पत्रकार अजय जैन जी का विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन रहा। पूज्य श्री इस अवसर पर ब्रह्मचारिणी हेमा दीदी के जो महिला मंडल हैं उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर किया। अगले बार हमारा लक्ष्य है कि पूज्य श्री के अवतरण दिवस पर 21,000 पौधों का वितरण हम विदिशा में करेंगे और 51,000 शीट बॉल का वितरण हम विदिशा में करेंगे। आपका आशीर्वाद हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, आप लोगों ने जो पहल की है बड़ी अनुकरणीय पहल की है। हमारे समाज के युवाओं को इसी तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की जरूरत है। यदि वह सतत इसी तरह अग्रसर होते रहे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने केवल कहने को कहा था कि सवाल करने से पर्यावरण नहीं सुधरेगा, जुटने से होगा। और पंकज भाई ने इसे गंभीरता से लिया और पूरी टीम के साथ उसमें लग गए। पिछले साल भी किया, इस साल भी किया। मैंने कभी इन लोगों से कहा नहीं, लेकिन इनने अपनी प्रेरणा से किया और लोग भी इसी तरह प्रेरित होते रहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सचेष्ट रहे। जिस भी स्तर पर हो, हम इस धरती को तभी सुरक्षित कर पाएंगे जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद। अविनाश जी, ब्रह्मचारी अविनाश भैया जी, आपके भोपाल नगर के गौरव, वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में सुबोध जी नगर निगम, वे भी तैयार रहेंगे। महर्षि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में क्षामी। महर्षि, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उन माता पिता का हम ऋण किस प्रकार से चुका सकते हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। नमोस्तु महर्षि। देखिए, माता पिता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। ऐसा कहा गया है, तिन्नम उयारम दुप्पड़ियारम, 3 का उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता। कौन कौन? माता पिता, गुरु और भर्ता। भर्ता यानी जीव का दाता, जिनसे हमारा जीवन चक्र चलता है। इनके उपकारों को कभी पूरा नहीं कर सकते। कुरल काव्य में लिखा है, धरती के समस्त रजकन और समुद्र के सारे जलकन को भी एकत्रित किया जाए तो माता पिता के उपकारों को चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अपने माँ बाप के ऋण को कुछ अंशों में हम कम कर सकते हैं। 4 बातों से। अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर। पहली बात क्या? अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर। दूसरी बात, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें प्रदान कर। जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों न हो, सबसे पहले माता पिता को अगर प्रत्यक्ष है तो जाकर प्रणाम करो कि आपके आशीर्वाद से मैं इस लायक बन पाया, और परोक्ष है तो हाथ जोड़कर याद करो कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया। तो अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें प्रदान कर हम उनके ऋण को कुछ अंशों में चुका सकते हैं। तीसरा, उनके यश को बढ़ाकर ऐसा काम करे जिससे उनका नाम युग युगांतरों तक बना रहे। हर माँ बाप अपनी संतान के लिए विपुल संपत्ति छोड़कर जाती है, पर बिरली संतान है जो अपने माँ बाप के नाम पर कोई अच्छा काम कर पाती है। अगर माँ बाप ने तुम्हें संस्कार दिया और तुम्हें संपत्ति दी है तो तुम्हारे लिए कृतज्ञता उनके प्रति तभी होगी जब उसका सद्व्यय करो और उनके यशः पताका को फैलाओ।
उनके नाम को अमर बनाने का रास्ता अपनाओ। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनो। अपने माता पिता के आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनो, बाधक मत बनो, आप आगे बढ़ो। बंधुओं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कहने में कि अविनाश, इनकी माता श्री कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, ये सब कुछ भूल कर उनकी सेवा में लगा है और आज वो व्रती बनकर अपनी संलेखना की साधना में निरत है। यही चल रही, लगभग 4 दिन हो गए, आपके आशीर्वाद 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए और बहुत अच्छे परिणाम भी उनके खुद में भी बहुत जागरूकता है। यही सुसंतान की पहचान है। डॉक्टर और दवाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस जीव का उद्धार करना ही असल बात है। तो हमें उस असल बात को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो माता पिता को अपनी सेवा से प्रसन्न रखो, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उनको अर्पित करो, उनके नाम को अमर बनाने का प्रयत्न करो और उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर हम कुछ अंशों में उनका ऋण चुका सकते हैं। नमोस्तु महाराज। कर्मठ कार्यकर्ता सुबोध जी नरेंद्र निगम महाराज जी वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं उससे पहले मंच पर छुल्लट आदर्श आचार्य जी तक माइक पहुंचाए। आज वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, ऐसा हम दैनिक जीवन में महाराज जी हम प्रतिदिन सभी लोग अपना दैनिक जीवन में ऐसा क्या छोटे छोटे सुधार करें कि जिससे जो अघोषित रूप से कुछ हिंसाएं हो जाती हैं अनजाने में, उनसे बचा जा सके। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अपने दैनिक जीवन में ऐसे छोटे छोटे क्या सुधार करें जो अवांछित हिंसा से बच सके। पहला, कोई भी क्रिया करें करते समय थोड़ा केयरफुल रहे। चलते फिरते उठते बैठते, इसको बोलते हैं यत्न। क्या बोलते हैं? यत्न। यत्नाचार प्रवृत्ति के चल तो रहे, पैदल ही चल रहे हैं, तो आप पैदल चल रहे हैं तो देख करके चलो ना भाई, जीवों को बचाते हुए चलोगे। जी महाराज जी। घर में बुहारी लगा रहे हैं, सीधे वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर रहे हैं, सब स्वाहा हो रहे हैं, देख के फूल बुहारी से प्यार से लगा दो, उन जीवों को सुरक्षित ठिकाने रख दो। अपनी प्रत्येक क्रियाओं में यदि हम यत्न रखने लगे, बहुत सारी हिंसा से बचेंगे। भोजन कर रहे हो, अंतराय नहीं करना है, थोड़ा देख के करो। क्या पता आपके पेट में क्या क्या जाता है। हम लोगों को आप लोग इतना शोधन करके आहार देते हो, तब भी जीव जंतु आ जाते हैं, हम लोग अंतराय करते हैं। जी महाराज जी। आप विचार करो, आपके पेट में क्या क्या जाता है। आपके पेट में क्या क्या जाता है, कभी आपने विचार किया? नहीं किया महाराज जी। और आपको बताऊं, आप ताजुब करोगे, मेरे साथ 3 घटनाएं ऐसी हुई है कि मेरे आहार में एक बार स्टेपलर का पिन आया है। कोई पॉलीथीन का पैकेट खोला होगा, उन दिनों गुड़ लेता था मैं, गुड़ के अंदर स्टेपलर का पिन था। वो तो शोधन किया, नहीं तो वो पिन कहाँ जाता। एक बार चलनी की जो तार होती ना, जाली की, इतनी लंबी तार पराठे में बिला हुआ था, निकाला। और एक बार चटनी में मिक्सी का नट। अब बोलो, ये 3 का भुगत भोगी तो मैं हूं। अब आप अनुमान लगाओ कि आप लोग तो सीधे क्या करते हो, सीधे निकल जाते। जी। क्या क्या जा रहा है, थोड़ा देख के खाओ ना, बचोगे आप, हिंसा से भी बचोगे, सेहतमंद भी रहेंगे।
तो यत्नाचार रखना शुरू करें, आप बहुत सारी अवांछित हिंसा से बच जाएंगे। दूसरा, औचित्य का विचार करके काम करें। जो मैं काम कर रहा हूं उसका कितना औचित्य है, कितना करना है और कितना नहीं करना। यदि औचित्य का विचार करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो अनावश्यक और अनपेक्षित होती है उनसे आप बच पाओगे। प्राय औचित्य विहीन कार्यों में लोग ज्यादा उलझते हैं और हिंसा के भागीदार बन जाते हैं। इससे बचिए। मैं समझता हूं यत्नाचार और औचित्य बोध, ये दो बातें ही अपना लें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और पापों से भी बचा जा सकता है। नमस्ते महाराज जी। चलते हैं ज्येष्ठ शुल्लक 105 आदर सागर जी ने महाराष्ट्र के पास भी अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे बंडा से अपने बीच में जिनेश भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपने प्रश्न के लिए। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, परसों आचार्य भगवान की दीक्षा दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में कल और परसों यहाँ कार्यक्रम होना है। उसी की पूर्व संध्या पर एक आचार्य जी से संबंधित प्रश्न है। आचार्य जी कहते हैं कि आज भी भारत अपने प्राचीन भारत की गरिमा को प्राप्त कर सकता है यदि देशवासी के अंदर दो गुण आ जाए। पहला, वह मर्यादा में आ जाए, और दूसरा, अनर्थ दंड से बचे। भगवान इसकी व्याख्या करने की कृपा करें ताकि देशवासियों को इसका लाभ मिल सके। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल। मर्यादा में आना और अनर्थ दंड से बचना, यद्यपि इसका आधा उत्तर मैं दे चुका हूं। यदि हम औचित्य के बोध से जुड़ जाए और यत्नाचार को आत्मसात कर ले तो जीवन में मर्यादा भी आएगी और अनर्थ दंड से भी बच पाएंगे। हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ती है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग कर बैठते हैं। हमारे यहाँ कहा गया प्रयोजन विहीन कार्य को करना अनर्थ दंड है। फिजूल में कोई काम मत करो, फिजूल की बातें मत करो, फिजूल का काम मत करो, फिजूल का खर्चा मत करो, कुछ मत करो। फिजूल की बातें, फिजूल का काम, फिजूल का खर्चा, क्या होगा? पूरा जीवन को ही फिजूल बना देगा। सावधान हो जाओ। जितना प्रयोजनीय है वही करो, और ये भारत की मूल अवधारणा रही जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। यदि इस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और हर व्यक्ति को अपने जीवन की मर्यादा का स्मरण रखना चाहिए। जब तक हम अपनी मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ते तब तक जीवन में बदलाव असंभव। जिनेश जी जैन बंडा वे अपना प्रश्न करें, उससे पूर्व बंधुओं, पूज्य महाराज श्री जी की एक करुणामयी दृष्टि सभी जीवों के प्रति, और उन्होंने भावना योग के माध्यम से एक नया अपने अंतस की ऊर्जा से ऐसा चिंतन दिया जिसके माध्यम से अनेक अपने जीवन को उत्थान की ओर लेके जा रहे हैं। चाहे वह शारीरिक दृष्टि हो, चाहे मानसिक दृष्टि हो, चाहे वह आध्यात्मिक दृष्टि हो, चाहे वह अपनी चेतना को जागृत करने या रूपांतरण करने का माध्यम हो। इसी पर उनके अंतस से निकल कर अभी 3 पुस्तकें आपके सामने आई है। भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान, भावना योग नकारात्मकता का हल। यहाँ पर तो आप प्रत्यक्ष रूप से काउंटर पर उपलब्ध है, आप ले ही सकते हैं। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं वे भी मुनि प्रमाणशाला.net और प्रमाणिक ऐप पर गूगल फॉर्म वहां पर है, आप तुरंत उसे फिलअप करें और आप घर बैठे वे पुस्तकें आप मंगवाएं, आप खुद भी पढ़ें औरों को भी पढ़ाएं, जिससे कि आपको एक ज्ञान दान के साथ में ही लोगों को और अपना क्षेयोपशम बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और आप और अधिक इसमें सफल हो पाएंगे।
दिनेश जी जैन बंडा अपना प्रश्न कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं पीछे विदिशा वाले खड़े हैं। अभी जब आप यहां से उठेंगे तो सीड बॉल वो वितरण करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। आप लोग लेकर जाएंगे सीड बॉल और उनसे पूछ लेंगे कैसे करना है। अपना प्रश्न करें दिनेश जी जैन बंडा और उसके बाद में राजेश जी जैन लाल जाटी तैयार रहेंगे। सभी गुरुओं को नमोस्तु। इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म जैन धर्म है, लेकिन जैन धर्म के अनुयायियों का जो व्यवहार दूसरे समाज के लोगों के प्रति रहता है उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं, बल्कि कई बार कई लोगों को उनसे थोड़ी सी जैसी अपेक्षा होती है वैसा नहीं कर पाते। तो महाराज जी मार्गदर्शन दें कि हमारी समाज किस तरह का व्यवहार करे ताकि जैन धर्म की सभी बातें उसी तरह से उन लोगों तक पहुँचे जैसी पहुँचना चाहिए। नमस्ते महाराज। देखिए, निश्चित रूप से जैन धर्म एक महान धर्म है और एक ऐसा धर्म है जो जन धर्म बन सकता है। हमें आवश्यकता है जैन धर्म की मूलभूत भावनाओं को और मूलभूत सार को लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे व्यवहार में होना चाहिए। प्रायः हम अपने धार्मिक क्रियाकलापों तक ही जैन धर्म को सीमित कर रखे हैं। धार्मिक क्रियाकलाप हमारा वैयक्तिक जीवन का आधार होगा, लेकिन जैन धर्म व्यवहारिक जीवन को बड़ा सरस और समरस बनाने का मार्ग बताता है। जैन धर्म का मूल आधार है मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ की भावना, सबके प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार, सबके प्रति करुणामय भाव, सबके प्रति गुणानुराग भाव, प्रमोद भाव और विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ रहने की भावना, अहिंसा, अनेकांत और परिग्रह का उच्च आदर्श जब हमारे जीवन में लक्षित होने लगेगा, सामने वाले हमसे जरूर प्रभावित होंगे। हम केवल अपनी क्रियाओं को प्रमुखता देंगे, शायद उसका वह छाप न पड़े, लेकिन यदि हम अपने आचार और व्यवहार को अच्छा बनाएंगे तो निश्चित वे हमारे अनुकरण के लिए बाध्य होंगे। हमें वही आदर्श सबके बीच उपस्थित करना चाहिए। बंधुओं, कल के बाद परसों परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस है। हम लोग कल से ही उसे मनाएंगे। आपने बहुत बड़ी तैयारी की है और यहाँ की कमेटी ने इसके लिए दूसरा मंडप बना रखा है। कल प्रातःकाल रविवार का दिन है और पूरे भोपाल वालों के लिए एक अच्छा मौका है जब रविवार में प्रवचन के साथ गुरु गुणानुवाद करने का हमें मौका मिल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का हम सब पर जो उपकार है उस उपकार को हम कभी भी चुका नहीं सकते। हम उनके गुणानुवाद करते हुए पूरा जीवन बिता दें तो भी कम है। फिर भी हमें 2 दिन मिल रहा है, कल प्रातःकाल और परसों प्रातःकाल। ये दोनों दिन सभी सुरक्षित कर ले और गुरु गुणानुवाद के रूप में इस सभा का सब लोग बढ़ चढ़ करके लाभ ले। पूरे भोपाल में ये संदेश तो है ही, टीवी के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं वे भी सुने और भोपाल वाले कल कोशिश करें अधिक से अधिक लाभ लेने की, जिससे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आ सके। दूसरी बात जो मैंने आप सबसे कही कि मैं कहना चाहता हूँ, इस वर्ष भोपाल वालों का ये परम सौभाग्य है कि चातुर्मास कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितने वर्षों बाद हो रहा है? 26 वर्ष के उपरांत ये चातुर्मास होने जा रहा है। आप लोगों में अपूर्व उत्साह है और आप सबको पता है कि हमारे चातुर्मास में कलशों की कभी बोली नहीं लगती और पिछले साल से हमने एक कलश को सीमित कर दिया। अब इस साल भी कलश तो एक ही रखा जाएगा जो चातुर्मास का मुखिया होगा और उनके साथ 9 रत्न होंगे सब मिलाकर। तो 9 रत्न और एक कलश स्थापित करने वालों का श्रेय होगा और इनकी भी इस बार बहुत सुंदर संयोजना है जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहेंगे। पिछले साल इंदौर में लोगों ने बहुत उत्साह से संपन्न किया। इस वर्ष भी अभी सार्वजनिक चर्चा तो आज सुबह ही मैंने बोला था और उसके बाद लगभग पूरे नाम आ गए हैं। 2-3 नाम बाकी हैं और वो भी मेरे को लगता है 1 आध दिन में पूरे हो जाएंगे। तो जो भी इस चातुर्मास के मुख्य पुण्यार्जक और आपके जाकर 9 रत्नों में अपने आप को सम्मिलित करना चाहते हैं, जल्दी संपर्क करें।
ताकि उनका नाम भी घोषित हो सके। आज सुबह मैंने जैसे ही कहा था, इसके जैन साहब ने अपना बिना कुछ पूछे हाथ उठा दिया था। उनकी इस भावना की सराहना कीजिए। हम लोग एक साथ सबसे बात करेंगे और जो भी लोग हैं इस तरह के कार्य करना चाहते हैं वे जल्दी से जल्दी संपर्क करें। समय हो गया है। राजेश भाई कल के लिए प्रतीक्षा करो। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज। राजेश कल आओगे? कल रविवार है। आप रानी आचार्य